बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कन्फ्यूजन होती है या जो ये चीज़ समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें आगे ट्रेंड समझने में मुश्किल होती है। तो इस वीडियो के बाद आप लोग ये चीज़ समझ जाएंगी कि शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट किसे कहते हैं, ये कैसे एक एटम पे एक इफ़ेक्ट करता है, या ट्रेंड्स जो होते हैं वो कैसे एटम पे इफ़ेक्ट करते हैं और ये उनमें अपना रोल अदा करता है। ठीक है जी। अब आप लोगों ने एक चीज़ ये भी समझनी है कि हमारे पास स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफ़ेक्ट सिर्फ यहाँ यूज़ नहीं होता, बल्कि ओवरऑल जितने भी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं ये वहाँ यूज़ होगा, सिर्फ प्रेडिक्ट टेबल या उसके ट्रेंड्स में यूज़ नहीं होता। ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट क्या होता है और इसे एटम पे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। डेफिनेशन की तरफ अगर हम चलें तो डेफिनेशन कहती है कि डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी। अब डेफिनेशन से वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स के हमारे पास डिक्रीज होगी जो न्यूक्लियस लगा रहा है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे और उसके दरमियान दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जिन्हें उन्होंने स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। और यहीं इसी की वजह से स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास क्या डिक्रीज हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो हम उसे कहते हैं कि वो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये चीज़ बताऊं, आप लोग लेट सपोज मैं एक डायग्राम यहाँ ड्रा करती हूँ जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी ये चीज़। आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पास ये क्या हुआ, एक और भी शेल बना लेते हैं। ये देखें, अब मेरे पास ये चीज़ क्या हुई, ये हुआ न्यूक्लियस जिस पे हमारे पास क्या चीज़ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिसमें होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। आपको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, अब तीसरे में कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख लें जितने मीन्स के जितने उस एलिमेंट के पास है। लेट सपोज मैंने एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, मैंने 2 रख दिए। ठीक है जी, सिर्फ समझाने के लिए था। ये न्यूक्लियस है। अब ये हमारे पास क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बिल्कुल आउटर मोस्ट में पड़ा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चीज़ समझने की ये है कि मेरे पास जब न्यूक्लियस इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई होगी क्योंकि इसके दरमियान कुछ भी नहीं है और ये सबसे करीब शेल है हमारे पास। ठीक है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ पे करेगा तब भी हमारे पास ये चीज़ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी हाई होगी। हाई क्यों होगी? क्योंकि इसके दरमियान सिर्फ एक शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इतना ज़्यादा नहीं है। अब एक चीज़ ये समझने की है कि यहाँ से जब इन इलेक्ट्रॉन्स पे करेगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट मीन्स के नॉर्मल होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली। अब यहाँ से न्यूक्लियस जब इस पे करेगा, मैंने ये लाइन इसलिए टेढ़ी बनाई है कि ये फिर बिल्कुल इसके दरमियान में आ जाएगी तो कन्फ्यूजन होगी बच्चों को समझने में। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज होने के लिए हमारे पास यहाँ रीजंस कौन से हैं? इसके लिए रीज़न ये है हमारे पास के इसके दरमियान में एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस हाई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ का और यहाँ का बहुत ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो शेल मीन्स के एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के साथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है। यहाँ एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सबसे जो मेन रीज़न है, ये मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिख दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, वो ये है कि इसके दरमियान स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो हमारे पास स्क्रीन या शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, ये वाले जो दरमियान में आ रहे हैं।
न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के जो दरमियान में आ रहे हैं, हम उसे कहते हैं कि ये स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन है, और इन्हीं की वजह से न्यूक्लियस जो है वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है कि ये भी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, ये सारे नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव, तो ये इसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये इसके करीब है, फिर ये इससे भी करेगा, और लास्ट में जाके जब इस तक आएगा तो एक तो ये दूर है, दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो हमारे पास इससे कहते हैं, इस डिक्रीज़ होने को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिक्रीज़ होने को हम कहते हैं कि ये शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। आप जो है ये चीज़ समझें कि स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, कि स्क्रीनिंग का मतलब किसी चीज़ को स्क्रीन कर लेना, स्क्रीन कर लेना या बचा लेना, बचा लेना। आपने कभी, अगर मैं आपको वैसे डेली लाइफ से एग्जांपल दूं स्क्रीनिंग की, आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक किस्म की हमें एग्जांपल दी गई थी। जब हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये बताया जाता है कि जो नदी नाले होते हैं या जो जैसे पानी वाली वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे ओशियन हो गया या दरिया हो गया या कुछ भी हो गया मीन्स के, तो वहाँ क्या किया जाता है कि जब वहाँ गंदगी होती है तो वहाँ हर पॉइंट पे स्क्रीन लगाई जाती है, मीन्स के जाली लगाई जाती है, स्क्रीन लगाई जाती है जो उस गंदगी को रोक लेती है, ठीक है। तो स्क्रीन का मतलब किसी चीज़ को रोक लेना अपने तक। तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे करते हैं कि जो अट्रैक्शन की फोर्स लग रही होती है वो पहले खुद तक लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि पीछे तक जाए ही नहीं, क्योंकि पहले तो खुद आ जाते हैं, तो ढाल बन जाते हैं। तो स्क्रीन का मतलब आप लोग, या शील्ड, शील्ड जो होती है उसे ढाल कहते हैं, तो बचाना, किसी चीज़ को कम करना। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ढालें यूज़ होती हैं ताकि किसी को तलवार का ज़ख़म वगैरह ना लग सके, तो सेम केस यहाँ पे भी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शील्ड के तौर पे या स्क्रीन के तौर पे काम करते हैं। इतने एग्जांपल्स तो काफ़ी होंगे आपको समझने के लिए, तो ये थोड़ी सी डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया गया। अब चलते हैं ट्रेंड्स की तरफ। ट्रेंड्स बहुत ही इजी हैं, मुझे लगता है कि ट्रेंड्स जो हैं उनके आप लोग अगर रीज़न देख लें और ये चीज़ माइंड में रख लें तो कभी भी नहीं भूलेगा ये आपको। चले जी, अब देखते हैं हम ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ है। ट्रेंड्स में सबसे पहले आता है ग्रुप। आपको पता है कि ग्रुप हमारे पास टॉप टू बॉटम होता है। मेरा यहाँ बार बार ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ें रिवाइज हों और आपको कभी भी ना भूलें। अब मैं सिर्फ यहाँ ग्रुप कह देती तो आप, बहुत से बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप अभी स्टार्ट करें अगर केमिस्ट्री तो ये चीज़ें भूलेंगी, बार बार रिवाइज करने से आपको आएंगी। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स में हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, अगर ग्रुप्स की बात कहें तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, रीज़न भी बताते हैं। अगर आप लोग पहला रीज़न देखें तो मेरे पास वो कहते हैं कि आपको पता है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब जब शेल इंक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। फिर हमारे पास क्या है कि ज़्यादा जब शेल इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली मोर इलेक्ट्रॉन्स, जितने शेल इंक्रीज होते जाएंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आते जाएंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू शेल, ठीक है जी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, ठीक है जी। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास अगर कोई भी एटम है और उसके बहुत सारे शेल्स हैं, लेट सपोज मैं सिर्फ एग्जांपल देती हूँ,
तो यहाँ से यहाँ पे आपने अट्रैक्शन की बात करनी है। इनके दरमियान बहुत से इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे जैसे शेल इंक्रीज होते जाएंगे। तो मैंने ये लिखा कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक का एटॉमिक रेडियस हम इसे कहते हैं। अगर मैं इसको पूरा कर लूँ तो ये डायामीटर होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँ तो ये रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस भी हमारे पास ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ और यहाँ का रेडियस कम था, यहाँ और यहाँ का थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ और यहाँ का बहुत ज़्यादा था, तो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा आते गए और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर भी डिक्रीज़ होता गया, क्योंकि टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है। ठीक है जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं और पीरियोडिक टेबल में जितने भी ट्रेंड्स हैं उनकी मैं वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो को। अट्रैक्शन बिटवीन, अब यहाँ की और यहाँ की अट्रैक्शन ज़्यादा थी, यहाँ की मॉडरेट थी, यहाँ की और यहाँ की लो हो गई। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे सारी लिखी हैं सिर्फ समझाने के लिए। तो हम ये चीज़ें देखेंगे कि टॉप टू बॉटम हमारे पास इंक्रीज़ किस लिए होती है, शील्डिंग इफेक्ट। अब देखें कि शील्डिंग इफेक्ट इसलिए इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि इसके दरमियान हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो ऑटोमेटिकली वो इस न्यूक्लियस को यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। तो हमने यही कहा है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड नहीं है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलें जी आगे देखते हैं। अब दूसरा पीरियड्स जो होते हैं वो अगर देखें हम लेफ़्ट टू राइट 7 पीरियड्स लेफ़्ट टू राइट होते हैं। अब वहाँ हमने ये चीज़ देखनी है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट हमारे पास डिक्रीज़ होगा, शील्डिंग इफ़ेक्ट डिक्रीजेज। अब इसके अगर मैं आप लोगों को रीज़न बताऊं, रीज़न मेरे पास क्या है यहाँ पे, रीज़न आप लोग ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो कहते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं, जिसकी वजह से या मैं कहूँ कि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। तो जिसकी वजह से मेरे पास जो है शील्डिंग इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कमी आती है। वो देखते हैं कैसे आती है। अब दूसरा मेरे पास ये है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। ठीक है, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। अब मेरे पास और क्या है कि वो कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है जी, फिर मेरे पास वो कहते हैं कि एटॉमिक साइज कह दूं या रेडियस कह दूं, एक ही बात है, आप लोगों ने इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना, डिक्रीजेस। अच्छा, अब लेट सपोज यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, वो उसका जो है ये पहला तो कंप्लीट हो गया। अब वो जैसे यहाँ पे जाएगा आगे तो उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, उससे आगे जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। अब शेल तो सेम ही है। अब शेल जब सेम है और उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पहले ये इस पर सिर्फ लगा रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जब दूसरा ऐड हुआ उस पर भी लगाना शुरू कर देगा, ये दोनों अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। जब ये दो ऐड होंगे ये अपनी तरफ करेगा यहाँ से, तो फिर ऐसे होते होते जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे या कंप्लीट हो जाएगा और एक एक बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस खींचेगा और वो रेडियस कम होता जाएगा, वो करीब होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा तो हमारे पास रेडियस कम होगा। अच्छा, नंबर ऑफ शेल भी वही है, सिर्फ हमारे पास नंबर एटॉमिक नंबर या मैं कहूँ कि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस पे जो है चार्ज इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ शेल जो है वो रिमेन्स है। तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कैसे डिक्रीज होगा, मेरी बात आप लोग समझें। यहाँ आपको ये पॉइंट्स बताने का मतलब ये था कि अगर मेरे पास शेल इंक्रीज नहीं हो रहे और शेल इंक्रीज नहीं हो रहे और एक ही सिर्फ है, तो न्यूक्लियस के लिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना कोई वो नहीं है। मींस के यहाँ और यहाँ की करीब वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो उस पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई जा सकते हैं। मेरे बच्चे जितने ज़्यादा करीब बैठे होंगे मेरा ध्यान उन पर ज़्यादा जाएगा। अगर मैं एक क्लास में पढ़ा रही हूँ और मैंने बच्चों को बहुत ही ऐसे लेयर्स में या लाइन्स में डिवाइड कर दिया है तो मेरे पास लास्ट वाले बच्चे को देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके दरमियान
बहुत से बच्चे और आ जाएंगे। तो अगर मैं बिल्कुल उन्हें लाइन में सर्कल में अपने इर्द गिर्द बिठा देती हूँ तो मेरे पास बच्चे पे सारे बच्चों पे नज़र रखने में आसानी होगी, जिसकी वजह से मेरी लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो हमने तो कहा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट हम उसे कहते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। किस वजह से? स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ तो कोई और शेल में स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, शेल ही एक है, शेल इंक्रीज ही नहीं हो रहे, उसमें उल्टा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो रही है। और हमने ये कहा है कि शील्डिंग या स्क्रीनिंग में डिक्रीज होती है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये किसी और इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं रहे, बल्कि ये शेल में पड़े हुए हैं और न्यूक्लियस हर तरफ से इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा। आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी। तो चलें जी, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको समझा दूँ वीडियो को एंड करने से पहले। अगर मैं पीरियड थर्ड में जाऊँ, मेरे पास पीरियड थर्ड की हम बात कर रहे थे ना, पीरियड थर्ड, तो मेरे पास NA था, MG था, AL था, SI था, S था, P था, CL था और AR था, ऐसे ही था ना। तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग देखें तो यही सारी चीज़ें लगेंगी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब जो भी जहाँ भी आप चाहे कोई भी पीरियड उठा के देख लेना, उन पे ये फैक्टर लग रहे हैं। ये कोई सिर्फ पीरियड 3 पे नहीं लग रहे, ये पूरी पीरियोडिक टेबल के जितने भी 7 हमारे पास पीरियड्स हैं उन पे लग रहे हैं। और जितने भी यहाँ 18 चीज़ें हैं, हाँ उसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शन आ रही है, ये मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ें लग रही हैं, थोड़ी बहुत कोई कोई एलिमेंट में एक्सेप्शन आ रही है। और वो एक्सेप्शन अगर इतनी ज़्यादा होती तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट पर, और मैंने बहुत सी वीडियोज़ की बना भी रखी हैं जिनमें हमने देखा है कि एक्सेप्शन कैसे आ रही है। तो ये चीज़ें जो है ओवरऑल हमारे पास 90% यहीं लग रही हैं जिसमें हमारे पास ये डिक्रीज़ होगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ साइज भी डिक्रीज़ होगा, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होगा, या नंबर ऑफ शेल भी हमारे पास सेम रहेंगे, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होगा, ये सारी चीज़ें लगेंगी इन पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ होगा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई है? आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि हाँ इसमें कोई एक्सेप्शन चीज़ है, तो आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं, अब तक के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में मिलते हैं। आई होप सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चले जी, अल्लाह हाफिज़।